नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीका देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि इनकी सटीक संख्या का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक आग सुबह लगी। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। बिल्डिंग से अब तक कई लोगों को बचाया जा चुका है। बेसमेंट से भी कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ सकता है। अब आपको बता दें कि दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में बीते 6 महीने के अंदर 66 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। तो सुबह के समय हुई आगजनी की बड़ी घटना, जिसमें अभी तक 21 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 47 से ज्यादा लोगों को इस होटल से रेस्क्यू किया गया है और लगातार वहां पर निगरानी रखी जा रही है। आगजनी की बड़ी घटना हुई है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है फिलहाल वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किस तरह से वहां पे व्यवस्था थी। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट इसका नाम बताया जा रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का ये रेस्टोरेंट, जहां पर कई कमरे बने हुए थे और इनमें बड़ी संख्या में लोग रुके हुए थे। न सिर्फ भारतीय मूल के बल्कि विदेशी नागरिक भी इस आगजनी की घटना में मारे गए हैं। और मृतकों के परिवार वालों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से न सिर्फ घायलों के लिए 50-50 हजार, तो वही मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मैं मालवीय नगर होजरानी इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये बिल्डिंग है। यहाँ सुबह इसमें इतनी भयंकर आग लगी, आप बिल्डिंग की हालत देख के समझ सकते हैं कितनी भयानक आग लगी है। और आग नीचे सीधा ऊपर गई और इतनी जल्दी में आग लगी है कि संभलने का मौका नहीं मिला। लोग खिड़कियों से और बालकनी से कूदने पर मजबूर हो गए और जो आसपास के लोग थे उन्होंने गद्दे बिछाकर उनकी जो सहायता करी और जितनी रेस्क्यू कर सकते थे लोकल लोग, एनडीआरएफ और तमाम बचाव की टीम आने से पहले इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों ने करी। और आपको बता दें 21 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। आप एरिया देख सकते हैं, ये काफी घनिष्ठ आबादी वाला एरिया है। और अब सवाल ये खड़ा करता है कि जो सेफ्टी के जो चीजें थी वो सर्टिफिकेट थे, वो थे या नहीं थे, फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट थे कि नहीं थे, और तमाम चीजों पर सवाल या निशान पैदा हो रहे हैं। और देखिए तमाम 10-20 एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई हैं, एसडीएम अभी होके गए हैं। मैं मालवीय तस्वीर आप देख रहे हैं, वहाँ पे ये शख्स जो कि होटल के छत पे पहुंच गया था और वहाँ पर उसको बचाने के लिए पूरे प्रयास किए गए। होटल में इस तरह की हालात जो है देखने को मिले, जहाँ पर लोग इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। लोगों ने जहाँ बिल्डिंग से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन इन सब के बीच में कई लोग ऐसे थे कि जिससे पहले कि उनको जानकारी मिलती वो वहाँ होटल की आगजनी और धुएं के बीच फंस गए थे और जैसे तैसे वो ऊपरी माले तक पहुंचे हैं। तो वही जो लोग घायल हुए हैं उनको मैक्स अस्पताल पहुंचाया गया है और मैक्स अस्पताल में जो प्रबंधक है वो जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कितने लोग घायल हुए हैं, उनको लेकर वो जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। 9 पेशेंट्स लाए गए थे हमारे पास बिटवीन दोनों हॉस्पिटल्स, जिनमें से 18 ब्रॉड डेड थे। पूरा उनका जिसको हम एस्फिक्सिएशन कहते हैं बिकॉज ऑफ स्मोक और कुछ बर्न्स, जो ब्रॉड डेड पेशेंट्स थे। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके, ज़्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफ्दरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। ये क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। क्या देखा आपने आपकी आंखों से और कितनी आपने सहायता करी, कितने लोगों को बचाया? हमने सर 20 लोगों के आसपास बचाया होगा। अच्छा। और बहुत ज्यादा आग लग रही थी, हमने गद्दे बिछा के तो फिर आदमी ऊपर से कूदे हैं, लेडीज भी थी उसमें, बाहर के लोग थे, नाइजीरियन में अच्छा। अफसी और गोरे भी थे। हाँ। उनकी जान बची है। कुछ लोग, बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा मर चुके हैं। 21 लोग के आसपास बता रहे हैं,
लोग मर गए। कुछ पता लगा क्या कारण है? तो शॉर्ट सर्किट से हुआ है, अंदर ही फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी और उसी से बहुत आग बढ़ गई, बहुत ज्यादा आग बढ़ गई। फिर लोगों की चद्दर ले लेके, फिर अपने आदमी लेके, फिर एम्बुलेंस में डाले, फिर एम्बुलेंस लेके गई अस्पताल, मैक्स हॉस्पिटल गए, मदन मोहन गए। परेशानी बहुत ज्यादा हुई। कहाँ के वो लोग थे? ऊपर गेस्ट? ये होटल है, गेस्ट है। अच्छा। जैसे पेशेंट आते हैं, मैक्स में इलाज होगा, फिर उनको छोड़ के फिर पेशेंट लोग भाग अपने यहाँ पे रहने के लिए रूम बना ले रखे थे। उनके लिए उनको बहुत परेशानी हुई है। तो अचानक से आग बढ़ गई, भागने का मौका ही नहीं मिला? एकदम मजा। मेन जो गेट है वहाँ पे आग लग गई थी तगड़ी, तो इसी हमारे बंदे भाग नहीं सकते। ऊपर गेट बंद था, ताला लगा हुआ था, बेसमेंट में भी ताला लगा हुआ था। तो फिर वो सही काट के फिर उसमें से 7 आदमी निकाले थे। बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस घटना को? क्या रोका जा सकता था अगर सेफ्टी के और तमाम चीजें होती? कैसे देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात, जब घटना घटी तो सरकार का रिस्पांस टाइम क्या था? अगर रिस्पांस टाइम इनका बेहतर होता तो कई जाने बच सकती थी। मैं तो देख के हैरान हूं कि ऐसा इलाका है जहां सामने मैक्स हो। अब सोचो, अगर यहाँ रिस्पांस टाइम 1 घंटे का रहा, खुदा न खास्ते परमात्मा न करे कभी ऐसा हो, मैक्स में कुछ गड़बड़ हो जाए और रिस्पांस आपका यही रहा, तो क्या होगा? वहां कितने सैकड़ों लोगों में जाने जाएंगे सबके। मैं तो शुक्रगुजार हूं, और ये क्षेत्र, ये इंसिडेंट इस बात का सबूत बनना चाहिए कि क्षेत्र में, हिंदुस्तान में जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं वो सीखे इस बात से कि जिन बच्चों ने यहाँ CPR दिया, जिन बच्चों ने खिड़कियां तोड़कर लोगों को दबाए, वो मुसलमान थे। उन्होंने नहीं देखा कि भाई बचने जो विक्टिम है वो हिंदू है कि मुसलमान है। अपने मुंह से CPR दिया। जिनके शरीर काले हो चुके थे, उन्होंने हिम्मत करके दिखाई। तो मैं तो उसी वक्त सबके साथ लगा हुआ था। मेरा क्षेत्र में 3 बार का विधायक हूँ यहाँ का। मैं तो इस बात को लेकर के कम से कम मेरे दिल में एक थोड़ी सी ठंडक है कि मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत हिम्मत दिखाई। अगर ये बच्चे ना होते समय से तो कैजुअलिटी बहुत बढ़ सकता था। सोमनाथ जी, बाहर के गेस्ट भी थे, फॉरेनर्स भी थे, कितने थे? करीब मुझे लगता है कि 95% लोग फॉरेनर्स थे, क्योंकि मैक्स का हॉस्पिटल है और मैक्स हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट कराने लोग आते हैं वो उनके रिलेटिव यही रहते हैं आसपास में, इन्हीं किसी जगह रह लेते हैं। अब वो देखो, मरता क्या ना करता, जहां जिसको जगह मिलेगी रहेगा। सरकारें या तो व्यवस्था देती तब तो कुछ होता, लेकिन जो व्यवस्था मिली है उसमें इस प्रकार की घटनाएं अगर घटी हैं तो चिंताजनक विषय है। और ये इंटरनेशनल फोरम पे सरकार को दायित्व लेना पड़ेगा कि जिनकी जाने गई 95% लोग फॉरेनर्स थे। पीएम मोदी ने अफसोस जताया, CM रेखा गुप्ता ने अफसोस जताया। भाई, अफसोस तो मैं भी जताऊंगा। अफसोस से कोई बात बनती है? माननीय मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे कई इंजन की सरकारें हैं, और माननीय मोदी जी को अशरफ की, अल्ताफ की, सबकी धन्यवाद देना पड़ेगा। यहाँ पे मुंह से बोले कम से कम कि इन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हिंदू मुसलमान ना किया, नहीं देखा कि भाई अगला हिंदू है कि मुसलमान है, अपने मुंह से CPR दिया। ठीक है, इस देश में धर्म की राजनीति छोड़ें, काम की राजनीति पे आए, यही यहाँ का मैसेज है, और तभी लोग जाने बच पाएंगे। बहुत धन्यवाद।